हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दिया था। मैंने ये बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के होते हैं। आज मैं इन्हीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसका नाम मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया था, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। पिछले वीडियोस को दोबारा फिर से देखने के लिए आप हमारे उस लिंक में जा कर के देख सकते हैं, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी व्यूअर उस लिंक में जा कर के दोबारा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल के बारे में बताना चाहूँगा, जो मैं इस पेपर पर बना करके रखा हूँ। इस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या इसे राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं। अब अगर कोई सवाल पूछे व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल और व्हाट इज राइट ट्राइंगल, तो आपको बता दूं कि ये जो ट्राइंगल है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ 3 एंगल बना हुआ है। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है और ये एक तीसरा एंगल है। लेकिन तीसरा एंगल में मैंने जो एक सिंबल मार्क करके रखा है, वो कुछ इस तरह से है, जो बाकी दोनों एंगल से अलग है। जब भी कहीं आपको इस तरह का मार्किंग दिखाई देगा, तो इसका मतलब होता है कि एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल। तो राइट ट्राइंगल को कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट का होता हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं या राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो हमने जो यहाँ एक फिगर बनाया है, ज्योमेट्रिकल फिगर, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये तो पता चल गया कि इसका मेजरमेंट 90 डिग्री का है। बाकी जो 2 एंगल बचा हुआ है, इसमें से हम एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सिंबल से। इस बात को ध्यान से देखिएगा, मैंने इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया। अब देखना ये है कि इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस एंगल के ऑपोजिट में ये वाला साइड है। तो इस एंगल के ऑपोजिट में जो ये साइड है, इस साइड का नाम ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड रखा गया है। तो एक ट्राइंगल में आपको अगर ये डिसाइड करना है कि उसमें ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड कौन सा साइड होगा, तो उस ट्राइंगल का एंगल के आधार पर ही हम जो है ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा साइड ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड बोला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने इस एंगल को कंसीडर किया है और इसी एंगल के ऑपोजिट में ये साइड है और इस साइड का नाम हुआ ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर या हाइट और एल्टीट्यूड। इसी राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है और आप देख भी सकते हैं कि ये जो साइड है, ये इस ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड है। तो राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उस साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर कौन सा है, दूसरा लॉन्गेस्ट साइड के रूप में ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है,
और अब बच गया तीसरा साइड। तो तीसरा साइड जो बच जाएगा उसको एडजेसेंट साइड या नहीं तो बेस के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका इस्तेमाल अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी देते हुए आपको बोलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानने के लिए हम कोई भी दो साइड का रेशियो लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC वी हैव, अगर हम परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड का रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस फिगर के मुताबिक परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूस हो गया AC। तो इस रेशियो को साइन थीटा बोला गया है। तो ये हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से दूसरा, अगर हम बेस टू हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो according to this figure the base is BC and hypotenuse is AC। तो ये जो रेशियो हुआ इस रेशियो को cos थीटा बोला गया है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तीसरा, अगर हम परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर द परपेंडिकुलर इज AB एंड द बेस इज BC। तो इस रेशियो को टेन थीटा बोला गया है। नंबर 4, अगर हम बेस टू परपेंडिकुलर का रेशियो लेते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, in this figure the base is BC and the perpendicular is AB। तो इस रेशियो को कोट थीटा बोला गया है। नंबर 5, अगर हम हाइपोटेन्यूस टू बेस का रेशियो लेते हैं, डेट इज हाइपोटेन्यूस बाय बेस, so according to this figure the hypotenuse is AC and the base is BC। तो इस रेशियो को सेक थीटा बोला गया है। और लास्ट वन, नंबर 6, अगर हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर का रेशियो लेते हैं, हाइपोटेन्यूस टू perpendicular, so in this figure the hypotenuse is AC and the perpendicular is AB। इस रेशियो को कोसेक थीटा बोला गया है। तो इस तरह से जब हम दो साइड का रेशियो लेंगे तो हम 6 तरह से दो साइड्स का रेशियो ले सकते हैं।
और इसी से जो है हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्राप्त हुआ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुआ। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे में जितने भी और इसका फर्दर स्टडी होते रहेगा, जो आगे का जो अध्ययन होते रहेगा, इनका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर मिलता रहेगा। तो अब हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान चुके हैं। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, नेमली, जो कि इस तरह से है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, जिसे शॉर्ट में लिखा गया P/H। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि शॉर्ट में लिखा गया है B/H। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि शॉर्ट में लिखा गया है P/B। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर B/P। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस H/B। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर H/P। अब जो है ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसे तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है। मैं उसको फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको पूरी तरह से याद रखने का कोशिश कीजिए। इस तरह से याद रखिए कि आप इसे भूलें ना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है। इसमें और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ में हम देखते हैं कि एक स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट इस तरह से X, Y, Z एक्सेट्रा इस तरह से उसमें रहता है, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम एंगल को डिनोट करते हैं तो उसके लिए स्पेशल सिंबल होता है, जो कि पॉपुलरली थीटा के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कोई सारे सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से एक है फाई, ये है साई, अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। तो अब हायर क्लास में या हायर स्टडी में इस तरह के कई सारे सिंबल आपको मिलेंगे, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको एंगल को रिप्रेजेंट करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है। दूसरा हम ये बताएंगे कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसके आपस में कुछ इंटर रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।